3.1 3.2। तो देखिए 3.1 के बारे में बेसिक जानकारी ये है कि हमें सिर्फ इसके बारे में ये जानना है कि 3.1 और 3.2 दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है और ये हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मेन जो होता है हमारे पास, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में हम थोड़ा सा जानकारी लेते हैं कि ये ग्राफ यानी इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जानकारी लेना है। तो 3.2 में ये फायदा है कि 3.1 और 3.2 दोनों क्वेश्चन से हम जैसे ही देखेंगे तो हमें समझ में आ जाए। तो देखिए सबसे पहले हम एक ग्राफ बनाते हैं। तो ये जो हमारा राइट साइड होता है ये एक्स एक्सिस बोलते हैं इसको। तो ये अगर एक्स है तो ये एक्स डैश होगा और ये हमारे पास वाई है तो ये हमारे पास वाई डैश होगा। अब यहाँ पे देखिए जो भी हमारे पास ये ओरिजिन है हमारे पास, यहाँ इसकी जो पॉइंट होती है, यानी देखिए जैसे ही हम यहाँ से पॉइंट स्टार्ट करते हैं, जैसे ये देखिए अगर आपके पास ये है तो अगर यहाँ से हम चलना स्टार्ट ना करें तो यहाँ से ये भी जीरो और ये भी जीरो, तो ये ओरिजिन पे ना दोनों पॉइंट एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं यहाँ पे जीरो जीरो होते हैं। ठीक है, एक्स और वाई दोनों जीरो जीरो होते हैं। तो ये हमारे पास ओरिजिन होता है और इधर से भी ये चलना स्टार्ट किया तो इसको हम ओरिजिन बोलते हैं और ओरिजिन का पॉइंट दोनों होता है जीरो जीरो, यानी यहाँ से ना तो एक्स एक्सिस चल रहा है ना वाई एक्सिस चल रहा है। अब हम बात करते हैं एक्स एक्सिस एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश का क्या है। तो देखिए जैसे ही हम इधर इधर की तरफ चलेंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसको जैसे ही हम करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। ठीक है, अब एक हम वाई एक्सिस पे चलते हैं तो वाई एक्सिस पे भी वही होगा, यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इधर भी वैसे लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी ये जो हमारा है ना एक तरह से ये ग्राफ है, तो वो भी बात करेंगे ग्राफ की। ये जो हमारे पास होगा ऊपर में चलेंगे तो एक वाई एक्सिस की पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, यानी ये मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। इधर हमारे पास मिलेगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 ठीक है। तो ये हमारे पास जो है नीचे में माइनस का मिलेगा और ऊपर में प्लस का मिलेगा, इधर प्लस का मिलेगा और इधर माइनस का मिलेगा। ठीक है, और इससे ना 10th में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको ये दिखाया गया है। देखिए ये हमारे पास ग्राफ है एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। ठीक है, इधर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू होता है और इधर निगेटिव वैल्यू होता है एक्स की, वाई के ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव होता है। ठीक है, और इसी पे हमें पॉइंट को बैठाना होता है। ठीक है, और एज लाइक ये ग्राफ है और इसी पे हमें टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी नियामक ज्यामिति इसका नाम। अब देखिए हमारे पास ये पॉइंट हो गया। अब बोला है इन विच द कोऑर्डिनेट ऑन द विच एक्सिस ऑन ईच ऑफ द पॉइंट्स माइनस का 2 4 3 1 माइनस का 1 और 0 1 2 एंड माइनस का 3 और 5। तो देखिए हमें यहाँ पे दो चीज याद रखना होगा। देखिए सबसे पहले जो इसमें जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है पहला माइनस का 2 और 4। तो जैसे ही ये -2 और 4 दे रखे तो हम इसको x इसको x और इसको y। ठीक है, यहाँ पे x और y लिखा हुआ नहीं रहेगा, लेकिन आपको खुद करना है कि पहले वाला जो होता है वो x होता है और दूसरा क्या होता है y होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू -2 है, तो x की वैल्यू हम चलते हैं x एक्सिस पे
तो इधर तो हमारे पास पॉजिटिव, इधर माइनस का 2, यानी ये हमारे पास मिला माइनस का 2 और बाई की वैल्यू मिला 4। तो बाई की वैल्यू हम 4 में देखते हैं प्लस वाला किधर है, तो ये मिला, यानी हमारे पास जो नंबर आया ये यहां से ऐसे चलेगा और ये यहां से, यानी ये जो पॉइंट हमें मिलेगा ये मिलेगा माइनस का 2 और 4। ठीक है, वैसे ही हमारे पास 3 और -1 है। उसके बाद दूसरा जो पॉइंट है 3 और -1, तो इसको भी हम x मानेंगे और इसको y मानेंगे। जैसे ही हम इस वैल्यू को हम मानते हैं तो देखिए ये हमारे पास जो वैल्यू होता है ये x और y है, तो ये हम देखते हैं 3 और -1। तो 3 हमारे पास x एक्सिस में कहाँ है, तो x एक्सिस में 3 हमारे पास ये है और y इक्वल टू -1, तो y इक्वल टू -1, तो यहाँ से चलते हैं, हमें 3 पे चलना है और ये यानी ये पॉइंट हमें मिला कितना, 3 और -1। ठीक है, वैसे ही अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास -1 और 0। तो हम बात करते हैं -1 और 0। तो देखिए -1 और 0 हम लिखते हैं तो -1 और 0। तो x की वैल्यू तो -1 हो गया, तो x की हम बात करते हैं तो x होता है -1, तो यहाँ पे देखिए -1 तो हमारे पास ये है और क्या बोला y इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर ये हम बात करते थे पहले भी कि ये यहाँ पे x नहीं बढ़ा हो, x तो हमारे पास 1 है, लेकिन y अगर यहाँ से स्टार्ट ही नहीं हुआ 0 है, तो ये पॉइंट हमें यही पॉइंट मिल जाएगा, इसको बोलेंगे -1 और 0। ठीक है, उसके बाद हमारा पॉइंट है 1 और 2। उसके बाद पॉइंट है 1 और 2। 1 और 2 में इसको हम x और इसको y। अब 1 और 2 की बात करते हैं तो x हमारे पास क्या है 1 है, तो x हम क्या लेंगे 1 लेंगे और y कितना 2। तो देखिए यहाँ से हम यहाँ चलते हैं ऐसे और y की वैल्यू क्या, यानी ये हमें पॉइंट मिला, तो ये मिल गया हमारे पास 1 और 2। ये वैसे ही है क्वेश्चन नंबर लास्ट है -3 और -5। तो देखिए x हमारे पास क्या हो जाएगा x और ये y, तो ये हम लिखेंगे x तो -3 है, तो -3 देखते हैं यहाँ पे ये हमारे पास, और y -5, तो y -5 देख लेते हैं ये, तो इसके सामने ऐसे चलेंगे और ये -5 यहाँ पे, यानी ये जो पॉइंट मिला -3 और -5, ये आपके पास पॉइंट मिला। ठीक है, यही था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, इसको आराम आराम से देखिए और समझिए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जो बोला है फाइंड द पॉइंट एक्स वाई इन द गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। ठीक है, अभी हमारे पास ये है क्वेश्चन नंबर 2। अब इसी को हम मिटा लेते हैं और इसी पे हम दूसरा भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हम जैसे ही इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बोला है कि फाइंड द पॉइंट एक्स और वाई, और एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो जैसे ही एक्स और वाई की वैल्यू हमारे पास गिवन है, हमें क्या करना होगा कि एक्स और वाई की वैल्यू इस पर पुट करना होगा। अब देखिए यहाँ x इक्वल टू -2 है, तो हम चलेंगे x इक्वल टू -2 कहाँ पे, यानी x इक्वल टू -2, ये ओरिजिन हमारा 0 0 मिलता है, ये O है और यहाँ पे 0, ये -2 यहाँ पे मिल गया, तो ये हो गया हमारे पास 2, और y इक्वल टू +8, तो +8 देखते हैं कहाँ पे, यहाँ पे, तो हमें यहाँ से चलना होगा, -2 से स्टार्ट करना होगा और बिल्कुल स्ट्रेट में अदर से ये, यानी ये जो हमारा पॉइंट मिलेगा वो मिलेगा -2 और 8। ठीक है, दूसरा वैसे ही है -1 और 7। तो देखिए x एक्सिस पे हमारा क्या है -1 और ये 7 की बात करते हैं, तो 7 हमारे पास y है ना, तो y की 7, तो ये हमारे पास -1 और y की वैल्यू 7, तो यहाँ से ये ऊपर, यानी ये जो हमारा पॉइंट मिला वो -1 और 7, ये 2 पॉइंट मिल गए। तीसरा पॉइंट है 0 और
y की वैल्यू है 1.25। तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू 0, यानी x की वैल्यू तो 0 है ये, तो यानी यहीं पे रहेगा ओरिजिन पे। लेकिन y की वैल्यू -1.25, तो देखिए माइनस की वैल्यू हम यहाँ पे लेते हैं और 1.25 का मतलब होता है 1/4, 2.5 यानी 1/4, यानी 100 डिवाइड बाई 25 तो 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/4 यहाँ पे आ जाएगी, बिल्कुल इसका 1/4। तो ये हमारे पास ये पॉइंट मिला, यानी इसको, इस पॉइंट को जो हम कहेंगे, नाम देंगे, ये हमारे पास होगा 0 और -1.25। ये हमारे पास ये पॉइंट, ये वाला, ये जो पॉइंट है ना ये। उसके बाद चलते हैं तो x1 और y की वैल्यू 3, x1 और y 3। तो अब चलिए x बराबर कितना है हमारे पास 1, तो x बराबर हम 1 पे चलते हैं और y इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3, तो हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3, तो हमें यहाँ से बताना ये हमारे पास ये पॉइंट, x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 3। यही था हमारा आंसर, बस उस पर यही दिखाना है। ठीक है, चलिए 3.2 का आंसर भी दिखाते हैं आपको। 3.2 ये है आपके पास आंसर शीट जो बुक में दिया हुआ है। ये आपके पास बुक का आंसर शीट है जो अब अलग से आ रहा है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 3.1 का ये है, 2 का ये है, यहाँ पे 2 और 8, वैसे ही यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस लिया है, यहाँ पे ओरिजिन है ये, और यहाँ से ऊपर चलते गया है वो, और ग्राफ की कॉपी पे इसको शो किया है। ठीक है, ये हमारे पास उसके बगल में ही 1.7 था, और उसके बगल में ही ये माइनस का 2 तो हमारे पास है नहीं, ये माइनस, सॉरी ये है हमारे पास, तो यही पॉइंट हम भी लिए थे, 1/4 0 और माइनस का 125 जो यहाँ पे है। ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा आप। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि लोकेटेड द पॉइंट 30, देखिए ये इसी में हमें क्वेश्चन नंबर 3 इसी पे ले लेते हैं। बोला है लोकेटेड द पॉइंट्स, जो पॉइंट्स है हमारे पास वो पॉइंट्स क्या है, 30, उसके बाद माइनस का 3.5, सॉरी 3.5 और 2.5, उसके बाद जो पॉइंट है 5.5 माइनस 3.5। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है 3.5 और माइनस 4.5, माइनस 4.5। ठीक है, और ये भी हमारे पास माइनस में। इस क्वेश्चन को भी इसी डायग्राम पे हम देख लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसको हमें इरेज कर देना होगा, ये जो बनाए थे पहले वाला, आपको अपने नोटबुक पे नोट करते जाना होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमारे पास पॉइंट दिया है वो दिया है 30। तो जैसे ही 30 दिया है तो हमें क्या करना होगा, 30, तो यहाँ पे 3 कहाँ है हमारे पास, तो प्लस का 3 ये है और 0, तो यही हो गया हमारा पॉइंट। इसी पॉइंट को हम क्या नाम दे देंगे, 3, हाँ 3 और 0, क्योंकि x तो हमारा 3 है तो 3 हो जाएगा, और y हमारा 0 है तो 0। दूसरा है माइनस 3.5 और 2.5। तो देखिए x की वैल्यू माइनस 3.5 है, तो देखिए 3 है ये और 0.5, तो यानी यहाँ पे आएगा एक पॉइंट बीचों बीच में। 3.5 का मतलब 3.5, यानी 3 का आधा आधा होगा। तो इसका हम जैसे ही आधा आधा लेंगे तो ये देखिए ये माइनस का 3.5 आ गया ये, और ये है प्लस का 2.5, तो प्लस का 2.5 ये होगा यहाँ पे, और यहाँ से हम ऐसे इसको ऐसे करेंगे, सॉरी ये ऐसे, और यहाँ से ऐसे बना देंगे। यानी आपको एक ग्राफ की कॉपी लेना है और ऐसे पॉइंट और उस पर देखने हैं ये पॉइंट। जैसे ही आप पॉइंट देखेगा आपको यही पॉइंट मिलेगा। ठीक है, ये माइनस का 3.5 और ये हो जाएगा 2.5, ये वैसे ही 5.5, ये हमारे पास क्या है 5.5, और ये है माइनस का 3.5, माइनस का 3.5 और 2.5।
माइनस का ये 3.5 है हमारे पास, यहाँ पे लिखेंगे माइनस का 3.5 और ये हो जाएगा 2.5, ये दोनों ये पॉइंट हमारे पास है। उसके बाद 5.5 और 3.5, तो देखिए हमें जब भी हम लेते हैं तो x की वैल्यू क्या लेते हैं 5.5, तो x हमारे पास प्लस में है तो ये 5.5 कहाँ पे आएगा, इसके बीचों बीच में, क्योंकि 5 और 0.5 तो बीचों बीच में आएगा। माइनस का 3.5 तो माइनस का 3.5 यहाँ पे आएगा 3 और उसके बाद ये हमारे पास पॉइंट मिलेगा 5.5 और ये हो जाएगा माइनस का 3.5, ये हो जाएगा। वैसे ही क्वेश्चन नंबर ये लास्ट पॉइंट है, माइनस का 3.5 और माइनस का 4.5। तो देखिए माइनस का 3.5 तो हमें ये मिला है और माइनस का 4.5, तो माइनस का 4.5, तो ये देखिए माइनस का 3.5 ये है और माइनस का 4.5 इधर जाएगा। माइनस का 3.5 यानी एक्स एक्सिस पे चलेगी जी, ये हमारे पास होगा माइनस का 3.5 और ये चलेगा माइनस का 4.5, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ से ये और यहाँ से, यानी ये हमारे पास 3.5 होने चाहिए, सॉरी ये ज़्यादा ले लिए, हमारे पास यही होगा चाहिए 3.5 और y की वैल्यू होगा जो 4.5, तो ये हो जाएगा 4.5 ये। तो देखिए यहाँ से हमें 3 और 4 के बीच में हमें 3.5 मिलेगा, यहाँ 4 और 5 के बीच में, तो ये हमारा आंसर माइनस का 3.5 और यहाँ पे माइनस का 4.5, ये ऐसे और ये ऐसे, ये हमारे पास ये पॉइंट दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सेम ही है, सिर्फ पॉइंट चेंज कर दिए हैं। देखिए इसमें ये जो पॉइंट दिए हुए हैं वो पॉइंट को आपको खुद पुट कर लेना है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इस पॉइंट को आप पुट कर लीजिएगा 4 वाला। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 की जो वैल्यू है वो देख लीजिए, यहाँ पे 5 की वैल्यू हम लिखते हैं a इज इक्वल टू दिया है माइनस का 1 और 2, b इज इक्वल टू जो दिया है 2 और 0, और जो c इज इक्वल टू दिया है वो दिया है 5 और माइनस का 2। ठीक है, इसका दूसरा है k इज इक्वल टू 3 और 2, 3 और 2, और उसके बाद है l इज इक्वल टू है माइनस का 2 और यह है m इज इक्वल टू माइनस का 2 और माइनस का 1, सॉरी 2 और माइनस का 1। ठीक है, अब इसी डायग्राम पे हम इस पॉइंट को फिलअप कर देते हैं। ठीक है, पे हमें सिर्फ प्लॉट की वैल्यू तो रखना है, तो प्लॉट की वैल्यू इसी डायग्राम पे पुट कर देते हैं, आपको अपने ग्राफ पे बना लेना होगा। तो जैसे देखिए a इज इक्वल टू कितना है -1 और +2, तो यहाँ पे हमें -1 तो x और +2 y, तो x की वैल्यू -1 कहाँ पे आएगा, ये देखिए ये हमारे पास -1 है, तो हम एक -1 और +2 लेंगे। तो देखिए +2 हमारे पास क्या होगा, y +2 है x -1, तो -1 हमारे पास ये मिला x एक्सिस पे है और y +2, तो ये हमारा पॉइंट ये हो गया। ये एक प्लॉट। दूसरे प्लॉट की बात करते हैं तो 2 और 0, तो देखिए हमारे पास x की वैल्यू तो +2 है और एक है 0, तो हमारे पास यही एक हो गया, ये लाइन। तीसरा पॉइंट है 5 और -2, तो देखिए 5 हम लेते हैं +5 और -2 लेते हैं, तो ये -2, यानी ये हमारे पास पॉइंट मिलेगा, इधर से ये और इधर से यही पॉइंट है हमारे पास। और यही जो प्लॉट बना वो तीनों का प्लॉट बना, ये a का बना, ये b का बना और ये c का बना, बस सिंपल। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2 को आपको करना है, तो क्वेश्चन नंबर 2 को भी इसी पे बैठा लेते हैं। देखिए k इज इक्वल टू 3 और 2 है, तो यहाँ से हम करेंगे 3 और +2, तो यहाँ से 3 और +2, एक प्लॉट ये हो गया, ये k के लिए हो गया। उसके बाद l है तो -2 और -2, तो इधर है हमारे पास -2 और इधर भी -2, ये हमारा हो गया l -2 -2। इसको लिख दीजिए
3 और 2। m है 2 और माइनस का 1, तो m हम 2, तो 2 हमारे पास क्या होगा, ये वाला 2, और माइनस का 1 तो माइनस का 1, ये हमारा ये प्लॉट हो जाता, 2 और माइनस का 1। ठीक है, अगर इसमें कोई सी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो तुरंत ये रिप्लाई कीजिए, उसका भी वीडियो हम प्रोवाइड करवा देंगे। और नहीं तो नेक्स्ट से चलेंगे 3.3 और 3.4 पे।